चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। बच्चे तो आते रहेंगे वो तो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? एसी का रिमोट, एसी चलाना। चलो लॉग ऑफ 21952 टू द बेस 2√7। चलो फटाफट, डोंट टॉक। चलो सॉल्व करना है अभी। 2√3 का क्वेश्चन किया था, याद है? 2√3 कैसे किया था हमने? 2√3 को मल्टीप्लाई करके पहले नंबर ढूंढा था हमने, है ना? यस। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस, यू हैव कैलकुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 27 ना? एक मिनट, क्या हुआ? चलिए समझ में नहीं आ रहा कौन से क्लास में, कौन सा चल रहा है अभी क्वेश्चन नंबर। ओ 1 + 2 + 3 की वजह से मुझे कंफ्यूजन हुआ। ठीक है ठीक है, माय बैड माय बैड। सॉरी। चलो क्वेश्चन कौन सा फिर अपना? 13 हो गया है, 14 हो गया है, 15 हो गया है, 16 15। अच्छा कल छोड़ दिया ना हमने, कल छोड़ दिया। चलो नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। सामने ध्यान दो अभी। यश ओम, नो डिस्कशन। log to the base 2, then into bracket log to the base 2, then you have one more bracket log to the base 3, okay, and then it is again log to the base 3, 27 का cube, curly bracket you have and square bracket you have. Okay, 27 का क्यूब 3 का पावर क्या होगा? 27 का क्यूब 3 का पावर क्या होगा इसका? सी बेस 3 है ना, बेस इज 3, so सब कुछ 3 के टर्म्स में चाहिए हमें। so 27 का क्यूब भी हमें 3 के टर्म्स में चाहिए, ठीक है? so 27 को हम लिखते हैं 3⁻³ होल रेज टू 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? so क्या आ जाएगा ये? 3⁻9 होगा, बिकॉज 3 × 3 क्या हो जाता है? 9। so 27 क्यूब I can replace by 3⁻3, okay? So log to the base 2 in square bracket again log to the base 2, in curly bracket log to the base 3, in round bracket log to the base 3, 3⁻9, okay? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? अब ये 9 आगे आ जाएगा, राइट? 9 आगे आ जाएगा एंड log 3 to the base 3 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? so क्या क्या आता है फिर हमारे पास? log to the base 2, log to the base 2, कर्ली ब्रैकेट के अंदर log to the base 3, और ये राउंड ब्रैकेट का आंसर 9 आगे आ जाएगा ना, so ये 9 आएगा। so 9 को कैसे लिखोगे? 3⁻2, okay? so log to the base 2 in square bracket log to the base 2, and 9 की जगह पे क्या लिखोगे? log of 3 square to the base 3, ठीक है? अब फिर से क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा एंड log 3 to the base 3 क्या हो जाएगा? 1। so क्या है हमारे पास? log to the base 2, log to the base 2, और वो 2 आगे आया ना, log 2 to the base 2 क्या हो जाएगा? 1। so this is 1, so क्या आया फिर आंसर? log of 1 to the base 2, आंसर 0। log 1 is 0 always, okay? लिखो लिखो लिखो। डन? यस रमेश एकदम फ्रेश है। हाँ
चलो डन, लिखो लिखो लिखो। दूसरा बताओ, ये हो गया लिख के? फिर से बताना है? अच्छा, मुझे लगा दूसरा बताओ, मुझे लगा हो गया तेरा। कल से एकदम फॉर्म में तू आंसर वगैरह दे रहा है। ओके, सो 27 का क्यूब क्या था? 27 का क्यूब वाज 27 को 3 लिखा, देन रेज टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, सो दैट बिकम्स 3/9। सो 27 का क्यूब जो है उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है? 3/9। देन दैट 9 विल कम इन फ्रंट, सो ये 9 आया। ओके, जो भी पार्ट बचता है 9 जब आगे आ जाएगा तो log 3 to the base 3 जो है वो 1 हो जाता है ना। सो ये 9 आगे आया और बेस में क्या है? 3 है हमारे पास। नाउ log 9 to the base 3, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो ये 9 की जगह पे मैंने लिखा 3 स्क्वायर। अब ये 2 आगे आया, log 3 to the base 3 1 हो गया। सो आई गॉट दिस 2। नाउ दिस 2 to the base 2 is 1 and log 1 is 0. log 1 is 0, don't forget. चलो क्वेश्चन नंबर 16 आया किसी का आंसर? 8 आ रहा है? कितने लोगों का आया? ओके, शिखा, गुड गुड गुड। पहले से करके आए क्या आज? हम प्रोटेस्ट। चलो ट्राई आउट दिस वन। x का वैल्यू ढूंढना है। आ गया? हाँ चलो। ओम, अरे साइंस स्टूडेंट है तेरे साथ, क्या आंसर आने चाहिए तुम्हारे फटाफट। उसका ना डाउट था मुझे पहले से, साइंस से कॉमर्स में तभी से डाउट है, जब से पता चला। there is lot of distractions है ना? there is lot of distraction। और डिस्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या? Don't disturb and distract. Don't get disturbed and distracted. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। It's both way. Yes, बताओ। log of x to the base 2, 4 को क्या लिखोगे रे? 2/2, right? And log of x and 16 को क्या लिखोगे? 2/4, 21/4। अब ये 2 है और ये 4 है। मैंने ये बताया था, एक रूल बताया था मैंने, log of a raised to m b raised to n, m ऊपर आता है n नीचे आता है, and log a to the base b। दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, हो गया, हमारा काम हो गया। अभी मैं सीख गई हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है। ओके। क्या हुआ? फिर से कुछ गड़बड़ मत कर। अब ये 2 कहाँ पे जाएगा? डिवीजन में जाएगा, और ये 4 भी डिवीजन में जाएगा, राइट? सो डिवीजन में मतलब सामने, जैसे कि 1/2। रतन यार, रतन रतन चलने दे यार, चल रहा है हमारा सब सही से। रतन, जितना दिख रहा है वो भी बंद कर देगा तू। क्या कर रहे हो? वो चला जाता है अपने आप। ये बोर हो गया, अब कुछ और। सब लोग ना, हाँ, बहुत पढ़ाई वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे चला जाएगा वो अपने आप, तो क्यों लोड ले रहा है? हमें टेंशन नहीं है। What maths cancel?
रहने दे, अभी रहने दे, अपने आप चला जाता है। देख तू फिर। ओके, 2 का जो पावर है 2 वो नीचे आया, क्या बचा यहाँ पे, log of x to the base 2। देन वो जो 4 है वो भी नीचे आया, 1/4 log of x to the base 2, so 21/4। डोंट टॉक नाउ। log of x to the base 2, log of x to the base 2, log of x to the base 2 कॉमन आएगा, यस। so log of x to the base 2, क्या बचा यहाँ पे, 1/2 and 1/4 इक्वल टू 21/4। चलो टेल में कितना आ रहा है फिर ये, 1/2, 3/4, 7/4। सेवन बाई फोर इक्वल टू 21/4। अब क्या करोगे, 7/4 का उल्टा होके 4/7 हो जाएगा। सो log of x to the base 2, ये 21/4 था तो उल्टा हो गया 4/7, 4 चला गया, 7 1 जा 7, 3 जा, क्या हुआ, log of x to the base 2 कॉमन लिया मैंने, क्योंकि हमें log of x का वैल्यू ढूंढना है ना, तो x को अकेला रखो ना, x को अकेला रखो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। हाँ वही समझा रहे, डोंट टॉक। बाकी लोग बात मत करो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वेट फॉर सम टाइम। log of x to the base 2 कॉमन लिया क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, so that is why लेफ्ट में हमने उसको रख दिया, कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1, सही है। यहाँ पे कौन बचा, हाफ, और यहाँ पे कौन बचा, 1/4, ठीक है। अब एलसीएम लेना है ना, एलसीएम यहाँ पे क्या है, 1 है ना, एलसीएम मतलब सारे डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं। सो इंटू 4 इंटू 2, 4 ऑलरेडी है, सो 4 + 2 + 1 7। ओके, अब ये 21/4 है, उसको 4/7 कर दो, 4 चला गया, 7 1 जा 7, 3 जा, क्या है हमारे पास, log of x to the base 2 इक्वल टू 3। log 2 एक्सपोनेंशियल लास्ट क्लास में सीखा था हमने, कैसे करते हैं, 2�3, which is equal to 2�3, which is good। 27 17 मैं 20s की रेंज में क्यों जा रहे हैं, 17 क्या बात कर रहे हो, 17 नहीं आ रहा है, हाँ 17 में नहीं आना चाहिए, 17 तो, अरे इट इज वेरी इजी सुयश, व्हाट यार, यस should revise the things, है ना, so yes रिवाइज करना चाहिए ना घर पे जाके, what didn't revise, ओम सच बता, इसने रिवाइज किया क्या, रिवीजन नहीं किया ना इसने, okay done with the writing। 17th question आ गया, कौन बोला नहीं आ रहा है, दिशा तू बोली ना नहीं आ रहा है, log 60 to the base 10, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब 2 and 3 का कुछ तो कॉम्बिनेशन है 6 के साथ, 2 × 3 = 6, सही है, बट ये 60 है, तो हम क्या करेंगे, log of ये 60 जो है उसको 6 × 10 करेंगे। अब हमारे पास रूल है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग्स ऐड हो जाते हैं, सो क्या लिखेंगे फिर, log of 6 to the base 10 प्लस log of 10 to the base 10, मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग्स ऐड हो जाते हैं, और ये कितना आया, log a to the base a is what 1, हमने ऑलरेडी सीखा है ये, ठीक है। सो कितना आ रहा है ये, log of 6 को क्या लिखोगे, 6 2 × 3 ना, to the base 10 प्लस इसको तो 1 ही लिखेंगे, log 2 × 3 फिर से we can split, क्या होगा
log 2 by 10, 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10 plus 1. log 2 कितना होता है? दिया हुआ है उन्होंने x, log 3 भी दिया हुआ है उन्होंने y. So क्या करोगे फिर? x plus स्प्लिट कर, log 60 है ना, उसको 6 into 10 किया. log a भी क्या होता है? log a plus log b. So log 6 plus log 10. log 10 to the base 10 क्या हुआ? 1. 6 को क्या लिखोगे? 2 into 3. log 2 plus log 3. log 2 is what? x. log 3 is y. स्प्लिट करते जाना है. मल्टीप्लीकेशन को ऐड में कन्वर्ट करते जाओ. मल्टीप्लीकेशन है उसको एडिशन में कन्वर्ट करते जाओ. ठीक है, कितना इजी है. नवंबर 21 के पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था इंडाइसिस पे. इंडाइसिस पे फॉलो ही नहीं करते वो वेटेज. एक ही क्वेश्चन आया था इंडाइसिस पे. लॉग के याद नहीं आ रहे यार. दो थे शायद. दो शायद. ऐसे हर एक चैप्टर में करेगा तो कैसे चलेगा? बस 2 ही क्वेश्चंस आने वाले. मैं नहीं कर रहा 2 ही क्वेश्चन. अरे सुयश तुझे क्या पता अगले चैप्टर्स क्या है? सही है कि नहीं? हर एक चैप्टर में तो ऐसे बोलेगा तो क्या करेगा फिर? डोंट डू दिस. स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग में 60 मिलेगा बस. वो भी 60 का गारंटी नहीं रहता. 60 और 60 थोड़ी ना मिलेंगे. 60 और 60 थोड़ी ना मिलेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट टॉक, डोंट टॉक. log of 1.2 to the base 10. Again you have log 2 to the base 10 is x. log of 3 to the base 10 is y. चलो यार अब ये क्वेश्चन आना चाहिए. ये तो आंसर लीक मत कर. चलो ट्राई करो फास्ट. नहीं आ रहा है सुयश? अरे इट इज वेरी इजी. ऐसे करके कैसे चलेगा यार सुयश? मोटिवेशनल स्पीकर है यार तू. संदीप महेश्वरी का सेकंड वर्जन है तू. सस्ता वाला संदीप महेश्वरी. मैंने जरा नाम पहले 2 लेक्चर्स में रख दिया था. सस्ता वाला संदीप महेश्वरी. स्टार्टअप कहाँ तक आया तुम्हारा? स्टार्टअप कहाँ तक आया? नाम क्या है? नाम क्या है सर? रिवील नहीं करने का. कुछ भी नहीं बता रहे यार तुम लोग. क्या है? कितना टारगेट है प्रॉफिट का? कल कर रहे थे कुछ तो क्रोर्स में कैलकुलेशन. यस चलो 1.2. log of 1.2 कैसे लिखोगे इसको? log of 12 by 10 to the base 10. बस सॉल्व हो रहा है मतलब सॉल्व करना है ऐसा मत करो यार. थोड़ा रिस्पेक्ट करो. सो log a upon b क्या लिखोगे इसको? log a minus log b. याद आ रहा है कुछ हमने रूल देखा था? log a upon b is log a minus log b. God bless you. God bless you. 12 को कैसे लिखोगे? 2 into 2 into 3. जिसका वैल्यू हमारे पास है उसका सोचो ना. जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? है ना सुयश? ऐसे जो नहीं है उसको उसके बारे में नहीं सोचना है ज्यादा. ठीक है. सो समझ में बात? log 2 into 2 into 3 बहुत कुछ था ना. I can understand. That is why मैथ्स के साथ नहीं जम रहा है उसका.
ओके नाउ सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको क्या करेंगे, ऐड। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको क्या करेंगे, ऐड। log 3 to the base 10 minus 1, log 2 क्या है, x, then again log 2 क्या है, x, log 3 क्या है, y। कितना आया ये, 2x plus y minus 1। समझ में आया? सो इस तरीके से नंबर को स्प्लिट करना है सो दैट मुझे गिवन इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो गिवन इंफॉर्मेशन वाज log 2 एंड log 3 ना। सो log 12 upon 10 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आई नो log 10 to the base 10 1 होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एज 12 by 10। एंड 12 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 3। क्या हुआ हीर, तुझे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? दो एक्सपीरियंस्ड पर्सन बात कर रहे हैं, सुयश और ही, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। समदुःखी असं काही असेल तर सांगा। समदुःखी म्हणजे माहिती आहे ना, ओमला माहिती असेल समदुःखी म्हणजे माहिती आहे ना, समदुःखी। अरे ओम को पता होगा, नो आइडिया, ऑलवेज सैड नहीं है। समदुःखी क्या हो सकता है, कौन है, किसको मराठी आता है यार, सबको मराठी आता है। समदुःखी म्हणजे काय असतं रे? नाही रे बाबा, सेम दुःख, बरोबर, सारखं सारखं दुःख। इतना बढ़िया ट्रांसलेशन मैंने कभी नहीं देखा, सिमिलर सैडनेस। रे चलो क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांसलेटर बनना चाहिए यार, तूने गूगल फेल है तेरे सामने। चलो log of x upon y square, चलो ट्राई करो फटाफट। सिमिलर सैडनेस। चलो ट्राई आउट। बहुत है ना रेस के क्वेश्चन, 60 62 बहुत लंबा जाना है अभी तो। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर। यस शिखा, आंसर नहीं आ रहा है। हीर आंसर, असिस्टेंट रखिए क्या तूने आंसर देने के लिए? आर्यन, हाँ व्हाट इज द आंसर? क्या यार तू क्या साइंस स्टूडेंट है तू? 11 12 का साइंस समझ सकते हो मैं क्यों छोड़ा तूने? हाँ m into n नहीं, यस सॉल्व करना उसको आगे। ये 1 वगैरह कुछ नहीं आता यार, 1 वगैरह कुछ नहीं आता। -m plus 3n, even I don't know the answer, I'm just putting question mark in front of every answer। none of these है तो तुम्हारा आंसर बताओ। none of these है तो तुम्हारा आंसर बताओ। ओके लिसन टू मी, चलो फटाफट ध्यान दो जरा। चलो log of x upon y square है ना, so I can use log of a upon b, so what is that, log x minus log y square। anyone has any doubt in this? डिविजन है तो अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट? जो पावर में है उसको क्या करना है, आगे लेके आना है ना। यस हमने सीखा है ना, ये पावर में जो भी होता है उसको आगे लेके आना है। तो क्या बचा, log x minus 2 log y। Now what is log x?
m plus n minus 2 into what is log y? M minus n. So m plus n minus 2m plus 2n. So minus 2m plus n कितना होता है? Minus m and n plus 3n. इसका आंसर आया. So 3n minus m. None of these. मैंने तुझे आंसर पूछा था, गलत बात. Yes, understood. Ramesh. चलो क्वेश्चन 20. Simplified value of log of 5 to the base 10, log of 8 to the base 10, half log of 4 to the base 10. तो लड़ रट क्या है? रट के नहीं आने का रे आंसर्स. सब काउंसलर बन रहे फिलहाल. क्या? करो, मुझे सुनाई नहीं दिया. मुझे सुनाई नहीं दिया. सुनाई देगा तो समझेंगे ना. चलो आया इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है. हीर सुर में सुर मत मिला बस. तूने सबसे पहले मुझे नाम हीर बताया तो मुझे खीर सुनाई दिया. सच में नहीं, सबसे पहले हीर बोला था ना तो हीर सुनाई दिया था मुझे. जब मुझे सेकंड टाइम बोला ना तो मुझे समझ आया कि हीर. अरे कैंप में कुछ भी ना हो सकते हैं. यहाँ पे आते हुए ना कुछ भी ना सुनने को मिलते हैं मुझे. रिसेंटली एक ट्रैक पे गई थी मैं. उसका नाम वो वहां पे मैं वो हिमालयन ट्रेक्स के लिए गई थी. चंद्रशिला गई थी मैं. तो तब एक लड़के का नाम पीपू था. मतलब ये नाम हो सकता है तो भाई सब कुछ पीपू. इमोशन के चक्कर में कुछ भी नाम रख सकते हैं. नहीं, पेट नेम नहीं है. आधार कार्ड पे भी वही है. चलो 5/2 log of 5/2 plus log of 8 to the base 10. ये हाफ ऊपर गया. log of 4/2 to the base 10. तो 5 स्क्वायर क्या है? 25. इतना मैथ सबको आता है ना. प्लस log of 8 to the base 10. इंडाइसिस चैप्टर याद करो. रेज़ टू हाफ मतलब क्या होता है? सो यस, इंडाइसिस याद करो. स्क्वायर रूट. रेज़ टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है. रेज़ टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर बोली फिर रूट बोली. डीले था बहुत ज्यादा बीच में. सो रूट 4 क्या होता है? 2. So log of 25 to the base 10 plus log of 8 to the base 10 minus log of 2 to the base 10. अब देखो log में ना अभी वो दो रूल्स मिक्स हो रहे हैं. मैं उसके लिए शॉर्टकट बताती हूँ, ध्यान दो. दो रूल्स मिक्स हो रहे हैं. कौन से रूल्स है? log of a plus log of b वो आ जाता है log ab. Then log of a minus log of b ये आ जाता है log of a by b. अब यहाँ पे देखो ऐड है फिर सब्ट्रैक्ट है तो पहले एडिशन रूल लगाना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्शन रूल लगाना पड़ेगा. 2 स्टेप्स में करने से अच्छा यू कैन सॉल्व दिस इन 1 स्टेप ओनली. डोंट नो. सो क्या करोगे फिर? जो भी पॉजिटिव है ना
उसको न्यूमरेटर में रखो मल्टीप्लीकेशन। मतलब देखो क्या 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 पॉजिटिव है, प्लस लॉग 25 प्लस लॉग 8 पॉजिटिव है, दोनों को न्यूमरेटर में रखो, जो नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, सॉर्टेड। ठीक है, सो 2 स्टेप्स में रूल लगाने से अच्छा एक ही स्टेप में फिनिश करो। ये क्या था, एडिशन था दोनों के सामने, मैंने उसको कहां पे रखा, न्यूमरेटर में। इसके सामने क्या था, सब्ट्रैक्शन, मैंने उसको कहां पे रखा, डिनोमिनेटर में, एंड पुट ब्रैकेट। ओके, सो क्या आया, 2 1 जा 2 4 जा 25 इंटू 4 कितना आता है। और मैंने ये भी बताया था, अच्छा चलो बेस दिया हुआ है यहाँ पे, 100 को क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर। सो 100 को अगर मैंने 10 का स्क्वायर रखा तो क्या होगा, 2 जो है वो आगे आ जाएगा, और क्या बचता है सामने, log 10 to the base 10, और log 10 to the base 10 क्या होता है, 1। so what is the answer, 2। समझ में आई बात, अंडरस्टूड, यस, लिखो लिखो। हाँ क्या बोल रहा है, 21 ना, यस, परफेक्ट। क्या था उसका आंसर, x था उसका आंसर। कुछ भी log x आएगा ना, फिर तो आगे आया कर, इधर इधर से अच्छी दिखती है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 21, बहुत सारे ब्रैकेट्स है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ तब तक तुम ट्राई करो, चलो लिखने में टाइम जाएगा इसको। क्या हुआ, कौन सा गुस्सा होता है, चलो बताओ, इंडाइसिस से आंसर कॉपी करो, log x इज द आंसर। मैंने कब रॉन्ग बोला, मैंने कभी रॉन्ग बोला ही नहीं, मैंने कब रॉन्ग बोला, यस, log x इज द करेक्ट आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, पहले एक बार कर लेंगे ना, फिर से रिवीजन हो जाएगा ना। सो कॉन्सेंट्रेट दिस पार्ट, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल है ना, नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। सो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, -1 है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1/2 है। नाउ आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, राइट, कर्ली ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व करो, तो क्या आएगा फिर ये 1 minus, if I multiply this, cross multiply this, 1 minus x square -1 upon 1 minus x square, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर क्या है, -1, और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है, -1/2। ओके, नाउ इफ आई सॉल्व दिस, +1 -1 will go, राइट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर, 1 minus x square raised to -1 raised to -1/2। कर्ली ब्रैकेट के ऊपर -1 है, मतलब फिर से रेसिप्रोकल है ना, -1 है ना कर्ली ब्रैकेट के ऊपर, देखो जरा चेक करो, -1 है यहाँ पे, तो फिर से क्या लेना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल। सो क्या आएगा फिर ये 1, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है, -1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल गो,
What is left with us? 1 by x square raised to minus half. नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल, फिर से सो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1 रेज टू हाफ. अब ये हाफ अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 चला जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x. तो ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना मिला है हमें x. तो लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा सिर्फ लॉग x. पूरे ब्रैकेट का आंसर x. तो फाइनल आंसर क्या आएगा लॉग x. हाँ रखो याद, जितनी अच्छी मेमोरी पूरा यूटिलाइज कर लो. क्या क्या याद कर सकते देखते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्यूब रूट वाला 3 है, नॉट मल्टीप्लिकेशन. क्यूब रूट है वो. डन. रमेश क्या हुआ, हीर सिर पकड़ के बैठी है तू. लाइफ इज ब्यूटीफुल, डोंट वरी. है ना सुयश. मैंने बोला लाइफ इज ब्यूटीफुल. वो बोलेगा सिर्फ मैच नहीं होता ना तो और ब्यूटीफुल हो जाता. So fourth root of 729 cube root of 9 raised to minus 1 27 raised to minus 4 by 3. क्यूब रूट है वो, 3 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. ठीक है चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. क्यूब 9 raised to 3 सब कुछ 3 के पावर्स में कन्वर्ट कर दो फिर आ जाता है. कर सकते हो बट 27 आ रहा है ना, फिर से 3 वो कट हो जाएगा. 3 के पावर में कर लो. थोड़ी देर के लिए लॉग को भूल जाओ, बस इस पे फोकस करो. फोर्थ रूट ऑफ, मैंने 3 के पावर्स याद रखने को बोले थे इफ यू रिमेम्बर. 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243 and 3 raised to 6 is 729. Okay, so 3 raised to 6 आता है वो and 9 raised to minus 1 as it is रखो. Then 27, 9 raised to minus 1 को भी 3 के स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं ना. ओके अरे यार इसलिए बोर्ड अच्छा लगता है पारंपरिक. 9 is what 3 स्क्वायर ना, 3 स्क्वायर. ठीक है और ये क्या है 27, 3 raised to 3 raised to minus 4 by 3. ठीक है ये 1/3 आएगा ना होल रेज टू. ये सब कुछ क्यूब रूट में है ना 1/3. ये पूरा जो चीज है वो क्यूब रूट में था इसलिए मैंने क्या किया रेज टू 1/3 लिखा. देखो क्या क्या हुआ है. 9 को मैंने लिखा 3 स्क्वायर, 27 को मैंने लिखा 3 क्यूब
एंड पूरा क्यूब रूट के अंदर है, तो मैंने पूरे को 1 रेज टू 1/3 लिखा. सो ये डाउट डाउट ही डाउट है उसको अभी फिलहाल तो. इस ऑप्शन ए किसका है? ऑप्शन आर्यन. 729 को मैंने 3:6 लिखा, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा, 27 को मैंने 3:3 लिखा. बाकी सारे पावर्स एज इट इज, ये -1 है, ये -4/3 है, एंड क्यूब रूट मतलब रेज टू 1/3. सो हाउ मच इज दिस? 4th रूट ऑफ 3:6. ये क्या आएगा? -2. यस. सो 3:-2 इंटू ये 3 चला जाएगा. सो क्या बचेगा? 3:-4 एंड होल थिंग रेज टू 1/3. एनी डाउट? चलो नेक्स्ट. -2 -4 -6. So 3:6 into -6 raised to 1/3. -6 and 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा. 3 1s are 3 2s are. So क्या आया ये? 4th रूट ऑफ what? 3:6 into 3:-2. So 4th root of 3:6 -2 है ना, which is 4 ना. और ये 4th रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? raised to 1/4. So 3:4 raised to 1/4. So 4 will go. What is left with us? 3 only. सिर्फ 3 बचता है. So log लगाना है उसके आगे. हाँ, सब कुछ हमने विदाउट लॉग सॉल्व किया है. लॉग है, मैंने पहले बोला कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करके लो एंड देन लॉग लगाओ यहाँ पे. लॉग लॉग लॉग. सो फाइनल आंसर में भी लॉग आएगा. so, यहाँ पे आएगा लॉग 3. ओके. Okay? 22 था ना ये. 23. क्या बात कर रहे हैं? 25. सिर्फ 35 का टारगेट है मेरा. यस, 35 क्वेश्चंस. 35 करने. 35. डन. यस. यस, सब डन है अभी तो. क्वेश्चन नंबर 23. log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a raised to 3. Change of the base formula. हाँ, वेंकुश ना. क्या नाम है इसका? वेंकेश है ना. वन. चल फिर तुझे कुछ तो आ रहा है मतलब आज. तुझे भाव नहीं दे रहा है वो, क्यों बुला रहा है बार बार तू उसको? चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. लॉग ऑफ a to the base b. क्या आता है लॉग ऑफ a to the base b? लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b. ठीक है. चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. चेंज ऑफ द बेस. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? log a upon log b into log b upon log c into log c upon log a. सब जगह पे लगाया. बेस की जरूरत नहीं यहाँ पे, कुछ मतलब
क्या हो गया, कुछ बचे ही नहीं उसमें, log c will go, log a will go, what is left, 0 नहीं बचता, 1 बचता है. ओके, सो 1 का क्यूब. आज पवन नहीं आया, एक सीट खाली है उधर, इसलिए मैं नोटिस करी कौन नहीं आया. अभी रिकॉल हो, पवन नहीं आया, क्यों? (24) क्या फाइंड करना है? log of 64 to the base 2 root 2. कल हमने किया था 2 रूट 3 वाला, उसी तरीके से करना है. पहले देखो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना आता है? 8. टू रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या आएगा? ये 2 2 जा 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा. सो 4 2 जा 8. 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है ना, और 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 रूट 2 का स्क्वायर. अरे 8 को मैंने लिखा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, इस 8 को लिखा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2. सो कौन सा पावर हो गया फिर? 4. So 64 is 2 root 2 raised to, none of these are there. Okay. 2 raised to 3 by 2 ले सकते हो. So 2 raised to 4, 2 root 2 raised to मतलब 1 ही है वो. So ये 4 आगे आया, क्या बचा हमारे पास? log of 2 root 2 into, to the base 2 root 2, so that is 4 into 1, which is 4. ठीक है, so ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है. 8 is 2 root 2 into 2 root 2. Four. None of these. Done. चलो 20 ट्राई करो फिर. 25 to the base 8 and log 2 is given to you. आ रहा है 25 to the base 8? Yes, anyone? यश क्या हुआ? यश what happened to यश? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
how to solve this question? बोलो 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 जन्मेश। बेस चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, बेस चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे नीचे 3 log 2 आएगा, ऊपर का नहीं पता, नीचे 3 log 2 आएगा। ओके देखते चलो, पहले तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5 स्क्वायर एंड 2�3 है ना, सो ये आएगा 2/3 log of 5 to the base 2। ठीक है, फिर इसको हम लोग, पर यार एक चीज तो मिस हो जाती है, 10/2 अगर इसको लिखा लेट्स से, क्या करेंगे उसके आगे? लॉग नहीं रे, नहीं अलग है थोड़ा सा ये, log of 10 to the base 2, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन तो है नहीं हमारे पास ना। अपॉन log 2 कर सकते हैं ऐसा? एक मिनट, 5 को एज इट इज रखो, बेस 10 कर लेते हैं, बेस 10 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में किसका आंसर दिया हुआ है, log 2 इक्वल टू 0.3013, मतलब इसका बेस 10 है ना, सो इसलिए हम बेस 10 कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब अपन 5 को लिखते हैं 10/2। ओके, 5 को लिखेंगे 10/2। सो अगर मैं 5 को 10/2 लिखती हूँ, द बेस सॉरी टू द बेस नहीं, अपॉन log 2, एक मिनट समझ में आया यहाँ तक? रुको 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 बताती, रुको 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 बताती नहीं, मुझे अब मैं कन्विंस नहीं होगी तुम्हें समझा। दिशा ने डाउट पूछा है? अच्छा ओके, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला क्या होता है? log a to the base b is what? log a upon log b। तो तुम बेस कुछ भी ले सकते हो ना, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अपन बेस 10 लेते हैं। क्यों 10 लेते हैं? बिकॉज हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है उसका क्या आ रहा है, बेस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे फिर अपन, 2/3 log of 5 to the base 10 upon log of 2 to the base 10। चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला में तुम्हें फ्रीडम रहता है, तुम बेस में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब 5 को हमने लिखा 10/2। ओके, 5 को मैंने लिखा 10/2, तो अब देखते क्या आता है ये, 2/3 log of 10/2 to the base 10। अब ये log a by b होगा, और log a minus log b अपन यूज कर सकते हैं। सो log of 2 to the base 10, सो 2/3 इंटू न्यूमरेटर में क्या आएगा, log of 10 to the base 10 minus log of 2 to the base 10 upon log of 2 to the base 10। log a by b क्या होता है, log a by b क्या होता है, log a by b log of a minus log of b। तो ये 10/2 मतलब a by b ही हुआ ना, so a is 10, b is 2, so log of 10 minus log of 2। बेस तो अपना 10 है ही पहले से ही, चेंज ऑफ द बेस इसीलिए तो यूज किया क्योंकि हमें 10 बेस चाहिए था। अब log 10 to the base 10 कितना आया, 1 ना, और दूसरा दिया हुआ है करेक्ट 1 माइनस कितना दिया हुआ है, 0.3010 अपॉन 0.30। चलो कैलकुलेटर से तुम्हारे पास 1.548। ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है,
डन। यस, 26th क्वेश्चन। ये ट्रिकी था थोड़ा सा क्वेश्चन। चलो, नोट इट डाउन एवरीवन। रमेश, let me be writing. 26 दोनों आते हैं। प्रॉपर्टी की वाइज मत देखो यहाँ पे एज पर प्रॉपर्टी देखोगे तो गड़बड़ होगी। जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। क्या बोला उन्होंने? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, क्या होता है इसका वैल्यू? लॉग ऑफ 1 + 2 + 3 6 होता है ना, तो हमें log 6 के साथ मैच करने हैं ऑप्शंस। डोंट थिंक ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? log 1 + log 2 + log 3। तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सो एंड ऑप्शन बी क्या है अपना? log ऑफ 1 × 2 × 3। सो दोनों सेम ही तो है। If you use property for first, you will get second, and if you use property for second, you will get first. बराबर? So क्या हो गया यहाँ पे? log of 1 × 2 × 3 ना, और यहाँ पे अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाया तो log 1 + log 2 + log। ठीक है, so दोनों ऑप्शन सेम ही तो है, so both A and B। ठीक है, तो C ऑप्शन इज द आंसर। Twenty-seventh question. लीक मत कर आंसर। इनके लिए, सबके लिए नया है ये। तेरे लिए कहाँ नया है रे कृतिका? कुछ भी कुछ भी। log of 21952 2√7 and log of 19683 3√3। क्या बताया था मैंने इसको? पहले 2√7 का पहले मल्टीप्लाई करके पहले उसका नंबर लाओ, क्या होता है? 2√7 × 2√7 कितना आता है? 2 2s 4 and √7 × √7 7। सो कितना आया ये? 28। यहाँ पे 3√3 × 3√3 कितना आता है? 3 3s 9। √3 × √3 3, ये कितना आता है? 27। तो अभी कैलकुलेटर पे चेक करो, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? सो 28 इंटू इक्वल टू मतलब क्या मिलता है? मैंने तुम्हें बताया था, स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो क्यूब मिलेगा। तो चेक करो जरा, क्यूब है ना? तो यस, कैसे लिखोगे फिर ये? 21952 इज 28 का क्यूब ना, और 28 क्या है? व्हाट इज 28? 2√7 का स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? 28 का क्यूब इज 21952 एंड 2√7 का स्क्वायर इज 28। तो मैं क्या करूंगी? 28 के जगह पे 2√7 का स्क्वायर रख दूंगी, बिकॉज इट इज 28 ओनली ना। 2√7 का स्क्वायर इज 28। 28 इज 2√7 का स्क्वायर एंड 28 का क्या है ये? क्यूब। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? 2√7 का 6th पावर इज 21952। ओके, तो क्वेश्चन क्या है अपना?
log of 21952 is 2√7 का 6th पावर एंड बेस में क्या है 2√7। फिर से एक बार समझा रही हूँ, ध्यान दो, 6 आगे आ जाएगा एंड log of 2√7 which is 6। चलो देखो क्या किया हमने, जब बेस में रूट रहता है तो अपन पहले उसका स्क्वायर देखते कितना आता है। सो 2√7 का स्क्वायर विच इज 2√7 into 2√7 कितना आता है 28 आता है। तो 28 का फिर हमने ये क्या मल्टीपल है वो देखा। सो 28 का हमें क्यूब मिला 21952 और 28 को कैसे लिख सकते हैं अपन 2√7 का स्क्वायर। 28 का क्यूब है ना, तो 2√7 स्क्वायर उसका भी क्यूब आ जाएगा। 2 3 6। सो 21952 के जगह पे मैंने लिखा 2√7 का 6th पावर टू द बेस 2√7। 6 आगे आ गया। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आया है 6 आया इसका आंसर। और इसका आंसर 6 आ रहा है। 3√3 का स्क्वायर कितना है स्क्वायर ओके 3 3 9 √3 into √3 is 3 कितना है ये 27 और 27 का क्यूब कितना है 19683। फिर हम क्या करेंगे 27 की जगह पे क्या लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर और उसका क्यूब which is 19683। 2 3 क्या हो जाएगा 6 3√3 raised to 6 which is 19683। तो फिर से 6 ही आएगा ना उसका भी आंसर, पावर जो भी होगा वही उसका आंसर आएगा। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओम डन। So yes 62 क्वेश्चन है फिर भी अभी और मतलब टोटल कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओम समझा यार, तो कुछ दोस्त को समझा थोड़ा सा। मैथ्स के लिए ग्रुप स्टडी क्या करो सच में, अगर मैथ्स पढ़ना है तो ग्रुप स्टडी मतलब अभी यार तुम पता नहीं क्या हुआ, अगला स्टार्टअप आ जाएगा और एक स्टार्टअप हो जाएगा फिर तो। चलो नेक्स्ट 28। वैल्यू ऑफ 4 log of 8/25 minus 3 log of 16/125 minus log of 5। चलो ट्राई करो फास्ट। मैंने जो बताया था ना माइनस माइनस होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, प्लस साइन होता है तो उसको न्यूमरेटर में रखो, वो यहाँ पे काम आएगा बड़े बड़े नंबर से। So यश हार नहीं माननी है। इतना मोटिवेट कर रहे थे कपल, तो बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहा है, मैं तुझे मोटिवेट कर रही हूँ। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। 4 ऊपर चला जाएगा m log a, 3 ऊपर चला जाएगा अगेन सेम log ऑफ a raised to m क्या होता है m log a होता है। चलो अप्लाई करो दिस प्रॉपर्टी। क्या हुआ सिर्फ के लगाना है आगे
log of a raised to m is m log a। तो हमारे पास m log a है, हमें m को ऊपर लेके जाना है, तो मतलब 4 को ऊपर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा log of 8/25 raised to 4 minus log of 16/125 raised to 3 minus log of 5। ठीक है, अब सब कुछ 2 and 5 के टर्म्स में लाओ। 8 क्या है 2 raised to 3, 25 क्या है 16 क्या है 2 raised to 4, 125 5 raised to। करो ना फिर, करो चलो फटाफट बता फिर आंसर। तू किसका वेट कर रहा है तू? ओम कैसा है? ठीक है ना? आज आवाज ही नहीं आ रही तेरी, कुछ बोल ही नहीं रहा, आंसर ही नहीं कर रहा। क्यों, लॉग ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों को? 0 आता है। पता नहीं मुझे आंसर है क्या आता है, आई डोंट नो। सब मोह माया है, लेकिन माया में तो जीना है कुछ देर तक। माया, तू बस लड़कियों के नाम स्पॉट कर, माया। log of 8 is 2 raised to 3, this is 5 square, log of 2 raised to 4, 125 is 5 raised to 3, log of 5। अब नेक्स्ट अच्छा, अब फिर से क्या होगा ये log 3 raised to 4 ना, मतलब वो 3 into 4 हो जाएगा 12। 5 raised to 2 raised to 4, 5 raised to 8, सही है। माइनस फिर से log of 2 raised to 4 3 जा 12 and 3 3 जा 9 minus log 5। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन, ये इसके सामने क्या है पॉजिटिव साइन है ना, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, बाकी दोनों जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो लॉग ऑफ, बहुत बड़ा लॉग जो पॉजिटिव है वो जाएगा न्यूमरेटर में, विच इज 2 raised to 12 अपॉन 5 raised to 8, एंड जो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है वो जाएंगे डिनोमिनेटर में, 2 raised to 12 अपॉन 5 raised to 9, और एक चीज है जो डिनोमिनेटर में जाएगी विच इज 5। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखो, ध्यान दो जरा, ये 2 raised to 12 और 2 raised to 12 निकल जाएगा। इनफैक्ट ये 5 raised to 8 भी निकलने वाला है, बट उसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखती हूँ बिकॉज समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज 1 upon 5 raised to 8, एंड ये 5 यहाँ पे अकेला है, ये 5 raised to 9 है, सो ये क्या हो जाएगा 1 upon 5 raised to 8। एक एक 5 चला जाएगा ना, सो 5 raised to 8 बचेगा, है ना, यहाँ का एक 5 और यहाँ पे 5 raised to 9, 5 raised to 8 बचेगा। So what is this log of 1 which becomes 0? रिमोट उधर ही किधर कभी पास किया था मैंने, ये वाला 5 ना, ये 5 है देखना, ये 1 upon 5 raised to 9 बचा और ये 5 बचा, एक एक 5 निकल गया ना, तो 1 upon 5 raised to 8 बचा उधर। तो कहां से और कहां 5 दिख रहा तुझे? क्या हुआ यश? चलो डन, फोकस करो सुयश। देखो कैसे होता है ना, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट सुयश, अदरवाइज ना बैकग्राउंड के थॉट आते हैं फिर दिमाग में। इसलिए बोल रही हूँ मैं। क्या बात कर रहा है, क्या
बात कर रहा है, मैं 35 का टारगेट लेके आई थी। 35 होते। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अरे 30 क्वेश्चन फिनिश करते हैं। 30 तो भी कंप्लीट करते हैं। कल ही तो सुना था, इसलिए तो 15th क्वेश्चन रहा था, मैंने बोला ना। अच्छा, a raised to log of b minus log of c इंटू, अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है ना, मतलब इससे कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं है, सच में बोल रही हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत इजी है ना ओम, बहुत इजी है ना, अरे मैं बोल रही बहुत इजी है ना, क्या करना पड़ेगा बोलो, एक चीज बताओ, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ। देखो जब भी लॉग के क्वेश्चंस रहता है ना, तो बेस हमेशा 10 के पावर्स में ले लो, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। मैं इसका नॉर्मल मेथड नहीं बताऊंगी, उतनी दया करके, ठीक है। सो ए को ले लो 10, बी को ले लो 100 एंड सी को ले लो 1, नहीं लेना है यार, अच्छा आंसर 1, ओके। सो ए को ले लो 10, बी को ले लो 100, सी को ले लो 1000। कैसे लिए मैंने 10 के पावर्स लिए, क्यों 10 के पावर्स लिए हमने, बिकॉज बेस 10 होता है ना लॉग में, अपन जनरली बेस 10 कंसिडर करते हैं ना, सो इसलिए मैंने क्या किया, अजम्पशन में 10 के पावर्स अज्यूम किए, ठीक है। सो क्या आया, c इक्वल टू 10⁻3 अजम्पशन किया। तो लॉग के क्वेश्चंस में अपन इंडाइसेस के क्वेश्चंस कैसे अजम्पशन से सॉल्व करते थे ना, तो लॉग में अज्यूम कोई भी नंबर नहीं करेंगे, 10 के पावर्स अज्यूम करो, सो दैट हमारा आंसर इजी हो जाएगा। देखो ध्यान दो भैया, हम ये सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं, log a, log b एंड log c फाइंड करके देते हैं, ठीक है। सो अगर log a ढूंढना है तो a के जगह पे 10 रखा मैंने, log 10 कितना होता है, q1 होता है, बिकॉज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस कितना है, 10 है, सो log 10 टू द बेस 10 कितना हुआ, 1, ठीक है। नेक्स्ट log b, b is what, 10 square, बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है, 10, सो 2 आगे आया, 2 log of 10 टू द बेस 10 कितना हुआ, 1 ना, सो ये 2 हो गया। log c, c क्या है, 10⁻3, ओके, एंड बेस बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 10, 3 आगे आया, log of 10 टू द बेस 10, सो आंसर क्या आया, ओके। अब देखो ध्यान दो जरा, अपना क्वेश्चन क्या है, a raised to log of b माइनस log of c, a कितना अज्यूम किया है हमने, 10 raised to, log b कितना आया अपना 2, log c कितना आया अपना 3, इंटू b कितना है 10 का स्क्वायर, ओके, log c कितना आया अपना 3, log a कितना आया अपना 1। कोई कुछ भी रूल मत लगाओ, इंडाइसेस के रूल लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट देन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि सपोज तुम्हें कुछ ही मैथ्स नहीं आता है, इतना तो अजम्पशन करना है, ठीक है। सो c कितना है 10⁻3, log a का वैल्यू कितना निकाला हमने 1, log b का वैल्यू कितना निकाला हमने -2, सो कितना आया फिर ये 10⁻1 इंटू 10⁻2, 2 2 जा 4, एंड दिस इज 3 इंटू -1 -3, कितना आया ये 10⁻1 प्लस 4 -3 मतलब 10⁻0 विच इज 1, ओके। सो लॉग में अगर कोई चीज अज्यूम करनी है तो ऑलवेज a b एंड c इस तरीके से अज्यूम करो, a is 10, b is 10 square, c is 10 cube, कहीं पे भी, ओके, आंसर्स आ जाएंगे। तो फटाक से मुझे 30 का आंसर बताओ, सेम अजम्पशन से, उसका नॉर्मल मेथड में कल डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ अजम्पशन से मुझे बताओ 30th क्वेश्चन का आंसर। व्हाट 0,
चलो अगला 30th क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। क्या हुआ? आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? करना तो पड़ेगा। देख ऑप्शन नहीं है, पसंद नहीं आ रही है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, चॉइस ही नहीं है हमारे पास। चलो बताओ क्या करना। सी आ रहा है? हाँ, तो जाने की घाई है पता है मुझे। हाँ 2 आ रहा है आंसर। लॉग से कितनी दुश्मनी है रे सबकी, पसंद ही नहीं आ रहा किसी को, मैथ्स से दुश्मनी। कंप्यूटर साइंस, आईटी। क्या क्वेश्चन है देखो सर। log of a into b into c to the base ab plus 1 upon log a into b into c to the base b into c and 1 upon log of a into b into c to the base c into a। चलो मैंने क्या बताया था, a को क्या लेना है, b को क्या लेना है, c को क्या लेना है। a को 10, b को 100, c को 1000। 100 को 10 स्क्वायर लिखेंगे, 1000 को 10 क्यूब लिखेंगे। चलो 1 बाय 1 एक एक टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। log ऑफ a इंटू बी इंटू सी टू द बेस सी। अब मुझे बताओ a इंटू बी इंटू सी तो सब जगह पे लगने वाला है, तो एक बार का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं उसका। a इंटू बी इंटू सी कितना है, a 10, कितना है b 10 स्क्वायर, कितना है c 10 रेज टू 3, कितना आता है फिर ये 10 रेज टू हाउ मच? यस एवरीवन, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ रहा है? ओके, सो a इंटू बी इंटू सी कितना आया? 10 रेज टू 6। c इंटू a, c कहाँ पे है? c ए ढूंढना है ना हमें। 10 रेज टू 3 इंटू 10 कितना आया ये? 10 रेज टू 4, तो ये भी मिल गया 10 रेज टू 4। एक रूल बताया था मैंने कुछ, तो 6 को लेना है न्यूमरेटर में, 4 को लेना है डिनोमिनेटर में। log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आया ये? 3/2। इसका रेगुलर मेथड में कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल बस ये समझ लो, रेगुलर मेथड इज इजियर एक्चुअली। log ऑफ a इंटू बी इंटू सी टू द बेस, ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 10 रेज टू 6 एंड इसका वैल्यू निकालते हैं अभी। 10 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू 3 विच इज 10 रेज टू 5। 6 ऊपर 5 नीचे, log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आया ये? 6/5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? log ऑफ a इंटू बी इंटू सी द बेस c इंटू a। सो अगेन log ऑफ, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, a भी बाकी हो गया ना, a भी बाकी है अभी। हाँ a भी बाकी है। 10 रेज टू 6 a भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। a भी क्या है? 10 इंटू 10 रेज टू 2 विच इज 10 रेज टू, so 10 raised to 3। 6 ऊपर 3 नीचे, log ऑफ 10 to the base 10 कितना आता है ये? सारे वैल्यूज निकाल दिए। अब उन वैल्यूज को सिर्फ हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट यू हैव 1 अपॉन, पहला वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस 1 अपॉन दूसरा वैल्यू क्या है? 6/5 प्लस तीसरा वैल्यू क्या है? 1/2। सो ये उल्टा हो जाएगा 2/3, ये उल्टा हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम 6, 2 एंड 3 कितना आया? एलसीएम 6, सो 2 2 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना आता है? 12/6। 12/6 इज, गॉट इट? आंसर इज 2। सो बस कुछ प्रॉपर्टीज, पावर वाले प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। 2 ही प्रॉपर्टीज, मतलब एक तो a रेज टू m है तो m आगे ले लो,
ए रेस टू एम बी रेस टू एन है तो एम आगे एन नीचे, ये याद रखना पड़ेगा। थैंक यू। खोली खोली, आई एम वेटिंग।